अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत वेलकम। और आज है ब्लंट लाइन नेटवर्क का लॉन्चिंग इवेंट का दूसरा दिन और आज का दिन भी उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं फरियाल वकार और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अनवार खावर। और सबसे पहले अनवार, आपका गला दूर आज हो गया है, मैं आज लेट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी मेहरबानी है कि आज आप लेट नहीं हुई हैं, टाइम पे आ गई हैं। दूसरा डे है और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के भी हमने देखा है कि लॉन्चिंग इवेंट जो है वो एक ही दिन का होता है। तो आज ये स्पेशल डे जो है, अच्छा, वो एक दिन का भी वैसा नहीं होता जैसा बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग ये पहला डिजिटल मीडिया चैनल है जहां पर दो दिन हम देख रहे हैं कि लॉन्च ही अभी तक चल रही है। सेलिब्रिटीज का, इन्फ्लुएंसर्स का आने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और आज के दिन भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे आपके बहुत से चहीते इन्फ्लुएंसर से, सेलिब्रिटी से, स्टार से, जिनमें टिकटॉकर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, जिन्हें आप सब बहुत पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं। अपने अपने घरों में हमने जिस तरह से देखा कि किस तरह से फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो आज का दिन भी इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा जैसे हमने डे 1 पे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी कराई। और ब्लंट लाइन नेटवर्क जहां हम देख रहे हैं, हमारे तमाम मेहमानों ने भी किस तरह से तारीफों के पुल हमारे लिए बांधे हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम जो है वो कितनी मेहनत कर रही है, जो कैमरे के पीछे है आपको भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस बैक एंड पर इस तमाम चीजों को मैनेज करने में पूरी टीम का बड़ा ही जबरदस्त रोल। लेकिन ये मेहनत का सफर ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा और आज से जो है वो ब्लंट लाइन नेटवर्क बाकायदा तौर पे अपनी तमाम तर जो चीजें हैं, अपनी एक्टिविटीज हैं, अपने पॉडकास्ट हैं, अपने इंटरव्यूज हैं, अपनी खबरें हैं, तमाम अपनी एक्टिविटीज जो है वो आपके सामने जो है वो बड़े ब्लंट अंदाज में पेश करेगा। मैं फिर एक बार कहूंगी, मैंने कल भी कहा था कि हम सहाफत करेंगे लेकिन डिजिटल वे के अंदर। बिल्कुल, अवाम की जो आवाज है उसको डिजिटल अंदाज से आप तक पहुंचाया जाएगा। और हमारी जो ऑन कैम टीम होगी उसमें हमारे एंकर्स भी शामिल हैं, जिसमें हसनैन औलख भी हैं, मेमूना भी हमें साथ ज्वाइन कर रही हैं। उनका भी एक अलग से सेगमेंट होगा जो डिज़ाइन किया गया है। फरियाल जिस तरह से पॉडकास्ट उन्होंने शुरू कर दिए हैं, मेरा भी एक प्रोग्राम है जो आप देख सकेंगे। उसके साथ साथ और एक बहुत ही सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी आप इंट्रोडक्शन मिस्टर नासिर इकबाल साहब, जिनके तज्जिए जो है वो ब्लंट लाइन नेटवर्क पे होंगे, जो कि हर तरह के जो है वो खबर उसकी तह तक जाएंगे और फिर उसका एनालिस्ट जो है वो तरीकाकार वो भी आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा ताकि जो असल हकीकत है वो आप तक पहुंच सके और ऐसे तरीके से पहुंचे कि आप बोर भी ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ब्लंट तो है लेकिन हम तहजीब और तरीकाकार के अंदर रह के बिल्कुल उसको किसी सूरत भी नहीं भूलना चाहिए। जो भी हमारे गेस्ट होंगे उनसे बड़े प्यार से हम बात करेंगे, अपने मतलब की बातें भी यकीनी तौर पर निकलवाएंगे कि जो व्यूवर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, उनको भी मजा आए उन बातों का जो वो पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो हमारी जो टीम है उनसे भी हमने आपका इंट्रोडक्शन कराया, हमने उनके जो प्रोमोस थे, जो टीजर्स थे, वो भी आप सबके साथ शेयर की हैं। और इसी तरह से हम सब मिलकर भी मेहनत करेंगे और ब्लंट लाइन नेटवर्क की जो टीम है वो डे बाय डे आप देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है, उसमें और भी लोग एड अप होते जाएंगे। तो आज के दिन का आगाज करते हैं और बड़ी मजे की एक्टिविटीज आज ना, कल से कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज भी हैं, मैं ये भी बता दूं लोगों को। तो आज आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे कुछ नई एक्टिविटीज करते हुए। इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपको तारुफ करवाऊं, बहुत ही ब्लंट हैं और बहुत ही फेमस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सबके चहीते सुपरस्टार भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ पाकिस्तान। आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क के इस लॉन्च इवेंट पर। रजब भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। रजब, बहुत शुक्रिया आज के इस लॉन्च इवेंट में आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई फॉर हैविंग मी एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम ऑफ ब्लंट लाइन नेटवर्क। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और बहुत बुलंदियों पे लेके जाए। आमीन, बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस के लिए। अच्छा रजब, एक बड़ी लंबी जर्नी रही आपकी, हमने देखा जीरो से हीरो तक का जो सफर रहा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, डे 1 से लेके आज तक की जितनी स्टोरीज हैं, जितने व्लॉग्स हैं, हम सभी लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, इवन पूरी फैमिलीज बैठ के आपका व्लॉग देखती हैं। कैसी रही ये जर्नी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि चल रहे हैं। अभी भी बहुत प्यार मिला, बहुत नफरत भी मिली, बहुत हेट मिली, बहुत इल्ज़ामात लगे, बट एट द एंड अभी भी चल रहे हैं। अभी भी आवाम देख रही है, प्यार कर रही है, इसके लिए अल्लाह का शुक्र है। और बस शुक्र है अल्लाह का, जितना अदा कर लें। लेकिन ये जो
हेट भी कभी कभी बीच में मिलती है, आपको ये नहीं भी जरूरी लगता है कि लोज हाईज जब आते हैं तो इंसान को जरा, मैं वही कह रहा हूँ सीखने का मौका भी आपको तभी मिलता है जब हेट आए। अगर सिर्फ प्यार ही मिलता रहेगा तो कहते नहीं बचपन में सिर्फ प्यार करते रहोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ तो ठीक वैसे है। भी आप सबको राजी नहीं कर सकते, सारी दुनिया ही को आप जो है ना वो अपने से प्यार करने में मजबूर नहीं कर सकते। ये हसद करने वाले, नफरत करने वाले, तनकीद करने वाले भी साथ साथ ही हैं। अच्छा अनवर, ये लिखी पढ़ी और सीखने सिखाने वाली बातें हम किसी पॉडकास्ट में करेंगे। आज हमने इनसे बड़ी जी, जरूर, एंटरटेनमेंट वाली जरूर, बातें हाँ। करनी। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब किसी इवेंट पे जाते हैं, जैसे आप यहाँ आए, तो पूरी स्टाइलिंग क्या होगी, ड्रेस कोड क्या होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड नहीं, करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपनी वार्डरोब खुद ही खोलते हैं, जो दिल करता है वो पहन लेते हैं और आ जाते हैं। कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। बाल शाल कौन बनाता है? ये खुद ही बनाए हैं जी, सुबह के बनाए। मैं सुबह 11 बजे के बनाए। मैं व्लॉग किया, व्लॉग करने के बाद आज सियालकोट जाना था, सियालकोट गए, हाँ, सियालकोट से सीधा यहाँ पर आया हूँ अभी घर नहीं अच्छा। गया। खुद ही बाल सुबह शाल जो बनाते 12 हैं? बजे के चल रहे हैं वही चल रहे हैं। खुद ही मेकअप, खुद ही बाल, नहीं, खुद ही मेकअप ये कौन सा? ज्वेलरी शुलरी, ये सारा कुछ, मेकअप कौन सा, ये ज्वेलरी है। घड़ी शड़ी, हर चीज। हाँ, आपकी चेन के बड़े चर्चे रहते हैं ना, Vlogs आपको तो में ना? पॉडकास्ट में बिठा के उसके पैसे तक पूछे हाँ। जाते हैं कि चेन इतना तो मैं पहन इतना के कुछ आप कैसे अफोर्ड करते हैं। चेन मैं पहन के रखता हूँ और घड़ी का शौक है, घड़ी पहन लेते हैं बस सुबह, बस यही है। नहीं तो अम्मा तो नहीं रख लेती चीजें सारी? आपने एक व्लॉग में बताया था अम्मा ने चीजें संभाली होती हैं। वो हाँ नजर रखती हैं, बाकी संभाल बच्चे हैं घर पे, वो टेक केयर कर लेते हैं चीज। अच्छा, शौक की जहाँ बात कर रहे हैं, घड़ियों का कह रहे हैं, चेन की बात हो रही है, माशाल्लाह गाड़ियों का शौक भी बड़ा क्लास का है। और गाड़ियों का शौक मैंने देखा पूरा भी उसी तरह कर रहे हैं। वो सफर जो होंडा वेजल से स्टार्ट हुआ, वो Honda City से स्टार्ट हुआ शायद। था कल्टस से। हाँ। अच्छा। कल्टस से गया था, 3-4 सिटी ली थी मैंने। हाँ। ठीक है। पुराना मॉडल, फिर नया मॉडल, फिर मैनुअल, फिर ऑटोमेटिक, उसके बाद वीजल। आप लोगों ने वीजल से देखा था? वीजल से। हाँ, नहीं सिटी से देखा था लोगों ने। सिटी है। के बाद एमजी के बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और, काटो। आज किस गाड़ी पे आए हैं आप? अभी मैं हूँ क्रूजर पे, लैंड क्रूजर क्रूजर पे। तो अभी उस दिन थोड़े दिन पहले मैंने देखा रैम की भी एक वीडियो थी, तो रैम नहीं है, वो रैप्टर है, फोर्ड रैप्टर है, बिल्कुल वो भी है। एसयूवीज का ज्यादा शौक है कि मुझे सेडान गाड़ियों का? ज्यादातर क्रूजर्स का ज्यादा शौक। क्रूजर्स का ज्यादा शौक। ठीक है। क्रूजर, फिर ये डालो शालों का ज्यादा शौक। और आपकी बाइक? बाइक घर पे, उसको तो चलाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। 10-15 दिन हो गए स्टार्ट ही नहीं की। माँ जी इजाजत दे देती है? हाँ कभी 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 अभी कभी तो सोसाइटी के अंदर की इजाजत है। आजकल ठीक जो है। हालातों वाकया जिस तरह के चल रहे हैं, सोसाइटी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सोसाइटी में भी चलानी हो तो पीछे गाड़ी एक आ रही होती है, जो सारे भाई होते हैं पीछे, और आगे आगे चला लो, झूला लेके वापस ले आओ घर पे। अच्छा, इतना स्टारडम माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दिया है, उसको संभालना भी ऑब्वियसली एक काम है। जब कभी बाहर निकलते हैं, लोगों को मैनेज करना मैंने देखा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आईसीएल में भी मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जहां रजब साहब आउट हुए हैं, ग्राउंड खाली होना शुरू हो जाता है, तो ये बाकी टीमों के साथ नाइंसाफी को कर जाते हैं। नाइंसाफी नहीं है, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार चलो अगर आए मेरे मुंह को तो बैठ जाओ, बाकी भी सारा मैच देख के जाओ, लेकिन वो नहीं सुनते। ये व्यूज ना हमने देखे थे बाबर आजम के लिए, हाँ। तो अब हम देख रहे हैं रजब भट्ट के लिए। बाबर आजम हमारा लव है जी, हमारे पाकिस्तान का फख्र है, नो डाउट। बाबर आजम और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपनी फील्ड के किंग हैं, हम चलो यूट्यूब के किंग हैं। तो क्रिकेट का शौक बचपन से? क्रिकेट का बचपन से शौक था। मैंने 9th-10th क्लास तक खेला है, लेकिन उसके बाद ऐसा छोड़ा कि बिल्कुल ही भूल गए। अभी ये रमजान में नदीम ने स्टार्ट करवाया, तो फिर एक लालच के तहत हमने भी स्टार्ट किया कि यार सही है, कोई जरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी Healthy वो activity। ऐड करना जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल में। जो जिम का चक्कर है वो तो कंफर्म है, रात को लेट नाइट शायद जा रहे हैं। जिम रेगुलर जा रहा हूँ। तो मैंने डाइटिंग भी कर रहे थे, डाइट ग्रोसरी भी की थी उस हवाले से। डाइट भी स्टार्ट की हुई है और जिम भी रेगुलर स्टार्ट की हुई है। रिपोर्ट्स वगैरह ठीक नहीं आई थी कुछ, तो अच्छा। इसकी वजह से अच्छा, डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, और जो क्रिटिक्स हैं वो तो कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, फोन उठाओ। नहीं, मैं तो कहता हूँ lifestyle दिखाओ। मैं तो कहता हूँ जिसको बहुत इजी लगता है वो मेरे कहने पे सिर्फ 1 महीना करे, सिर्फ 1 महीना, और 1 महीने के अपने चैनल के ऊपर सिर्फ 1 लाख व्यूज ले आओ। मिलियन छोड़ दो, मिलियन तो बहुत दूर की गेम है। तो 1 लाख जो व्यूज हैं वो डेली अपने चैनल पे ले आओ। मुझे बताना फिर नानो याद ना आगे तो सुबह उठ के जब सोचना पड़ता ना कि आज शूट क्या करना है, क्योंकि हाँ, पहले आपको लगता है हाँ। कि यार सुबह उठ के यही करना ना, हाँ। अभी मैंने खाना खाया, अभी मैं वॉशरूम हाँ, गया, हाँ, अभी हाँ, मैंने ये बिल्कुल। पकाया, वो लगता है। वो एक दिन यूट्यूब चला देगा अगर आपका बहुत स्टारडम है, किसी और जगह से आप आए हुए, तो किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आए हुए, जब आपकी ऑडियंस को आदत हो जाएगी ना आपकी कि कोई ना कोई कंटेंट आप डालोगे, आप उनको हंसाओगे, एंटरटेन करोगे। एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम है, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। उसमें आपके फ्रेंड्स का बहुत साथ रहता है। बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो आज अकेला कहाँ बंदा हैं किसी- आपके सारे फ्रेंड्स? सब साथ आए हैं जी, बैठे हैं, खाना शाना खा रहे हैं। चले उन्हें भी बुलाते जी, हैं, जरूर, लेकिन जरूर। पहले हम चाह रहे हैं कि जितना कंटेंट हम रजब भट्ट से निकाल सकते हैं, रजब से बात कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें टाइम खाना मिलता खाने है, दें। और उन्हें वो जरा खाना खा लें। खाना शाना खा लें, फिर आप उनको भी बुलाएं।
मसला नहीं, साथ आए हैं सारे। आप खुद लेके आए उन्हें, आप जाते होते हैं ना पिक करने? मैं साथ जाता हूँ जी, जहाँ मैं होता हूँ वो मेरे नहीं, साथ आप ही इन्हें होते पिक हैं। करने जाते होते हैं? मैं पिक करता हूँ उनको, कभी उन्होंने मेरे पास आना हो वो आ जाते हैं, वरना पहले मेरा घर आता तो मैं सब लेके फिर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये सवाल ना मैं जब वो सारे आएंगे ना दोबारा भी उनसे पूछूंगा। आपसे मैं भी पूछना चाहता हूँ, सबसे आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या सबसे पुराना दोस्त वो कौन था? सबसे पुराना बेसिकली शहजी है। ठीक है। शहजी को 13-14 साल हो गए हैं, बाकी सभी 12-12, 11-11 साल ऑलमोस्ट। और सबकी मुलाकात हमारी जिम में ही हुई थी। मेरा जिम है जहाँ मैं ट्रेनिंग करवाता, पहले करता था फिर करवाता था, और अब मैंने वो जिम ऑन कर लिया हुआ है। उसी जिम में सबसे मुलाकात हुई थी, हम सब वहीं पर इकट्ठे हुए थे, वहीं से सफर का आगाज हुआ था इस दोस्ती का। और इस जर्नी में सबसे ज्यादा साथ अगर देखें तो इन 4 दोस्तों का, 3 दोस्तों का बहुत ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा साथ डे 1 से दिया था हैदर ने, आज तक दे रहा है। उसके बाद फिर एक साल के बाद मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद डोगर आ गया था, शहजी भी साथ साथ था। तो आपके साथ वो भी फेमस हो गए हैं? ऑब्वियस बात है, सब इकट्ठे ग्रो करें तो ज्यादा अच्छी बात है ना, अकेला मैं तो कभी फील नहीं होता कि यार मेरे साथ इनका भी? नहीं, ये फील हो गया तो फिर उस दिन मेरा दुकान बंद हो जाएगी, तो काम ये फील नहीं आनी चाहिए। मेरी तो कोशिश होती है जो दरवाजे पे आ गया है उसको अगर शाउट आउट किया है तो अगर शाउट आउट वर्क करते हैं या नहीं करते मेरा उस चीज का नहीं पता, लेकिन दे दो, किसी की दुकान चल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, घर के बाहर हम देख रहे हैं कि अब फैंस आना शुरू हो गए, पहले भी बहुत ज्यादा आते थे, अब भी बहुत ज्यादा फैंस आने शुरू हो गए। तो वो शाहरुख खान वाली फील नहीं आती? कैसे मैनेज करते हैं आगे, क्योंकि ईद भी आ रही है और ईद पर आपके घर के बाहर छोटी ईद पे थोड़ा सा होता है मसला, 5-5 हज़ार रुपया भी दो तो मानते नहीं है जितने होते हैं। बड़ी ईद पे तो इजी सीन है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कुर्बानी होती है तो वो हाथों हाथ सब बढ़ जाती है, घरों में जाना नहीं पड़ता। नहीं, वो टेरेस पे आके शाहरुख खान वाली फीलिंग आती है? नहीं, शाहरुख खान वाली फील नहीं, वो बस अभी तो सिक्योरिटी के मामलात ने, फिर सोसाइटी की सिक्योरिटी ने, सोसाइटी के एनओसीज ने बहुत कम कर दिया रश। वरना पहले तो मुझे अपने घर से बाहर गाड़ी निकालने में 25 से 30 मिनट लगते थे, मैं छोड़ के उनको ऐसे जा नहीं सकता, सबसे मिलना या शाउट आउट या किसी का कोई मसला है वो सुनना, वो बहुत मसला पहले तो होता था। अभी तो सोसाइटी कंसर्न हो गई मुझसे, इर्द गिर्द वाले जो घर हैं वो तंग हो गए, उन्होंने मेरी कंप्लेन वगैरह की, फिर मुझे एनओसी आ गई, सॉरी एनओसी कह रहा हूँ, नोटिस आ गया सोसाइटी वालों की तरफ से कि या बेटा घर वखरा कर तो क्या सोसाइटी वखरी कर। अभी कम हो गया रश। तो जो दूसरा घर बन रहा है वो वहीं बन रहा है? नहीं, वो कहीं और। अच्छा, वो कहीं और है, कहीं और बन रहा है, और उसकी लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं हम कर रहे। माफी दे दो। अच्छा, वो एक व्लॉग में डिस्क्लोज हो? नहीं, डिस्क्लोज वो हो भी जाए तो वो भी सोसाइटी इस तरह की है जहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा अमीर लोग रहते हैं ना, तो उनको ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता। हम अंदरून लाहौर के मोहल्लों से निकले हुए हैं, हमें कोई मसला नहीं, दरवाजे पे जितने मर्जी लोग खड़े हैं वो प्यार करते हैं तो खड़े हैं, तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। और इन्हीं लोगों का प्यार है जिसने रजब को रजब भट्ट बनाया है, और आगे भी अल्लाह खैर रखे। अच्छा, जिस तरह से क्रिकेट की भी अभी बात हुई, बॉडी बिल्डिंग की भी बात हुई, और रजब भट्ट के क्या क्या शौक? मुझे भाई डे 1 से मुझे क्या, जितने भी बॉयज हैं लड़कों का तो शौक है, पहला शौक ही गाड़ी है, चाहे वो अफोर्ड करते हो या ना करते हो, शौक होता है। तो दुआ भी अल्लाह से यही है कि सबका ये जो शौक है गाड़ियों वाला वो पूरा हो, क्योंकि जब लड़का एक गाड़ी लेता है ना वो अपना तो शौक पूरा सो करता है, उसकी माँ बहुत राजी होती है उस टाइम पे, फ्रंट सीट पे बैठ के ना, उसकी माँ बहुत राजी होती है। तो ये शौक तो हर लड़के का ही है। उसके अलावा मुझे क्रिकेट का शौक बहुत अरसा पहले था, अभी ये ICL के बाद थोड़ा सा ज्यादा उजागर हो गया, मैंने कहा मैंने अकेडमी ज्वाइन करनी है, लेकिन वो मेरी रूटीन जो है वो इजाजत नहीं देती इस चीज की। ठीक है, आप यकीन कर ले मैं सुबह 11 बजे का उठा हुआ हूँ और अभी 1 बज रहा है रात का, और अभी जाते जाते घर 3 बज जाएंगे। तो माँ जी क्लास लेंगी? नहीं, उनको पता है, अभी वीडियो कॉल आई थी, दिखा दिया था, काम ही कर रहा हूँ। अच्छा, जाऊंगा तो बस दूध पिलाएंगी, गर्म दूध एक गिलास देंगी, सो जाऊंगा पी के। 3-3:30 बजेंगे सोते सोते, और सुबह 10 बजे हैदर की कॉन्वोकेशन है, मतलब मुझे 8 बजे सुबह फिर उठना है, 8 बजे उठूंगा, व्लॉग स्टार्ट करूंगा, फिर 10 बजे उसकी कॉन्वोकेशन पे जाएंगे, वहाँ से फिर चल। अच्छा, माँ जी जो नजर आ रहा होता है बाज़ दफा आपकी पिटाई भी कर रही होती है, वो पढ़ती है मुझे, वो सीरियस होती है, वो जेन्युइन होती है? ऑफ कैमरा भी पढ़ती है, ऑन कैमरा भी पढ़ती है, अच्छा लगता है वो, जिस दिन वो पढ़ती है ना उस दिन दिहाड़ी मेरी अच्छी लगती है। अच्छा, उन पैसे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो तो डे 1 की कोई मेमोरी शेयर करना चाहते हो कि फोन पकड़ के खुद लगे हुए हैं, तो अम्मा जी ने या बाबा ने पूछा हो ये क्या कर रहा है? फनी एक मेमोरी है ना, वो डे 1 तो व्लॉग तो शूट कर लिया, सारी फैमिली ने साथ दिया, बाबा ने भी, अम्मा ने भी, लेकिन जब मेरा मंथ कंप्लीट हुआ था ना, तो जब वो पुराना मंथ नया मंथ इकट्ठे होके नहीं आए, तो मैंने अपना रेवेन्यू देखा तो $2 आया ना मुझे, तो मैंने पूरे महीने में व्लॉग्स भी 3-4 ही डाले थे, बस $2 आए, तो मैंने अम्मा को बताया, मैं कहा $2 आए हैं, लेकिन ये भी निकलेंगे नहीं, ये $100 होगा तो फिर विड्रॉ होगा। यूट्यूब का एक वो है ना पॉलिसी है कि $100 से नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो अम्मा ने उस पर बड़ी ना मुझे गालियां गुलियां निकाली, चित्तर मारे, चल निकल जा, पूरा महीना व्लॉग कर करके एडिट लंबे 10-15 मिनट के व्लॉग ते एंड ते $2 लानत पे जाओ जी यूट्यूब ते।
तो वो एक फनी सीन। तो आपको आइडिया सबसे पहले किसने दिया था या खुद ही? नहीं, मैं शौक से ना खुद ही, मतलब मैं सुबह टाइम फ्री होता था, शाम को मैं जिम जाता था, ट्रेनिंग करवाता था। जबकि ये बात है तब मैं टिकटॉक्स बनाता था, लिपसिंग वगैरह नहीं करते थे। मैं और मेरी अम्मा ना अपनी आवाज के अंदर को फनी कंटेंट कोई ना कोई बनाते थे। मतलब मार पड़ती थी ऑफ कैमरा, उसको मैंने ऑन कैमरा कर दिया। ठीक है। तो लोगों को बहुत पसंद आया। मेरी 1 डेढ़ लाख फॉलोअर्स की आईडी थी, उसके ऊपर 9 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आने लग गए ना। फिर मेरा दोस्त है शैदी, जो मैंने आपको बताया सबसे पुराना, शैदी ने मुझे सजेस्ट किया। ये उस टाइम पे बैठा हुआ था अजरबैजान, बाकू में था। इसने मुझे कहा यार जो टिकटॉक पे कर रहे हो यही चीज अपना कंटेंट यूट्यूब पे डालो, अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं कहा यार टिकटॉक की वीडियो मैक्सिमम 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स की मैं खुद बनाता हूँ, चलो आधा घंटा लग जाता है उसको बनाते बनाते, साउंड इफेक्ट लगाते लगाते, कुछ फनी सोचते सोचते। यूट्यूब इज टफ ब्रो, यूट्यूब इज बिग शार्क। मैं नहीं कर पाऊंगा 8 मिनट 10 मिनट का व्लॉग। पहले 8 मिनट से स्टार्ट किया, फिर 15 मिनट पे गए, फिर 15 से डायरेक्ट 30 मिनट पे आए। अभी तो समटाइम्स 35-40 मिनट का भी हो जाता व्लॉग। हाँ, आइडिया देने वाला यूट्यूब का शैदी था। फिर पहले महीने 4-5-6 व्लॉग डाले, उसके अगले महीने एक दिन छोड़ के एक दिन किया। फिर करते करते 3 से 4 माह के बाद मैंने रेगुलर व्लॉगिंग जो है वो डेली स्टार्ट की थी। आज 2.5-3 साल हो गए रेगुलर करते हुए। जबरदस्त और बड़ी अच्छी जर्नी जा रही है। अच्छा, बाकी जो बातें हैं ना वो अभी मैं आपसे एक कंफर्मेशन लूंगा, वो हम करेंगे पॉडकास्ट में। जरूर। और दूसरे नंबर पे लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बहुत से जो व्लॉगर्स हैं उनको देखा कि अब कहीं ना कहीं इस रूटीन से वो थक गए हैं। क्या रजब भट्ट अब थक गए हैं? और भाई मैं इस रूटीन से नहीं थका। मैं जो मुझे एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती है ना, उनसे मैं थक गया हूँ। फिर चाहे आप वो FIR कह लें या कोर्ट कचहरी के चक्कर कह लें या ट्रैवलिंग कह लें, बिला वजह की ट्रैवलिंग, काम से मैं नहीं थका। अपने देखने वालों को ये बताएं कि आप उनके मैसेजेस और कमेंट्स वगैरह देखते हैं? कमेंट्स मैं अब बहुत कम देखता हूँ। मैसेजेस तो मैं शुरू से ही नहीं देखता। मतलब क्या देखेगा एक बंदा जिसने 8-9 घंटे व्लॉग करना है, वो मैसेजेस कहाँ से देखेगा? शुरू में देखते थे, शुरू में भी नहीं देखते। कर लूं टिकटॉक, जो एडिट्स होते हैं अपने पेजेस, वो देख लेता हूँ, उनके प्यार को देख लेता हूँ। मैसेजेस कमेंट्स बहुत कम, शुरू में देखते थे जब टाइम होता था। चलें, हमारी भी बेस्ट विशेष है आपके लिए कि आपके जितने मसले मसाइल हैं वो जल्दी हल हो जाए, और जो आपका एक सफर बड़ा जबरदस्त तरीके से जा रहा था वो वैसे ही चलता है। वही बात करने वाली कि मैं अभी कोई 2-3 साल मजीद भाग सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी अभी है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी जान छोड़ दे तो फिर। बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं हसनैन औलख की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं, किस इन्फ्लुएंसर को उन्होंने घेरा हुआ है और क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं फूड कोर्ट में मौजूद हूँ और नन अदर देन नदीम नानीवाला हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है जी, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। और मुझे ये बताइए, ये जो ब्लंट लाइन नेटवर्क का लॉन्च है आपको कैसा लगा, और ब्लंट लाइन नेटवर्क के बारे में किस तरह से अपनी बेस्ट विशेस देंगे? देखें जी, आज माशाल्लाह हम आए सब, मैं रजब भट्ट वगैरह। जी। तो खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह। आज हमने देखा है कि कॉटन कैंडी और ये दही बल्ले सारे उनका कॉस्ट्यूम बड़ा मजे का मैंने देखा। मतलब पहले बड़ा शौक हुआ कि तो ब्लंट लाइन जी अपना एक प्रोडक्शन आ रही है अपना डिजिटल मीडिया। अच्छी आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और इसमें आई होप हर किस्म की न्यूज़ और एंटरटेनमेंट और एक डिफरेंट किस्म की जो इसमें डिबेट हुआ करेगी। जी। अपना इनसाइड और आउटसाइड की डिस्कशन को लेके, हमारे इंटरनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके। तो बेस्ट ऑफ लक जी ब्लंट लाइन को। ओके, थैंक यू सो मच। आपने ब्लंट लाइन के लिए अपनी बेस्ट विशेस का इजहार किया। अब खाने के ऊपर बात करते हैं। लाहौर में मौजूद हैं और लाहौरिये जो हैं वो खाबों के बड़े शौकीन होते हैं, कोई भी इवेंट जो है वो छोड़ते नहीं हैं। आपके जो फैंस हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जो नदीम नानीवाला है वो कैसे खाने या किस तरह के खाबे जो है उनको पसंद है। देखें जी, पूरे पाकिस्तान को पता है कि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। जी। लेकिन मोस्टली आवाम को पता है कि मैं ज़्यादा किचन जो है ना, हमें चिकन खाने का जो है ना, किचन के अंदर चिकन खाने का ठीक है। तो किचन हो और चिकन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो मैं राइस खाऊंगा तो चिकन विंग्स के साथ। ओके। आज मैं चिकन ढूंढता हूँ लेकिन मुझे वो बोटी छोटी में मिला है, टिक्का बोटी पसंद है। लेकिन और बिरयानी मेरी फेवरेट है। ठीक है, अच्छी बनी हो चिकन वाली तो मजा आता है खाने का, साथ में राता शाता हो। लेकिन सैलेड वगैरह मैं नहीं खाता, मुझे शौक नहीं है। ओके। बाकी बिरयानी होगी, चिकन से कोई भी डिश हो तो अपना मुझे मजा आता है। इतना अपना बीफ शीफ का मैं इतना शौकीन नहीं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल एक सोशल मीडिया पे बड़ी बहस जा रही है, कराची के खाने अच्छे हैं या लाहौर के खाने अच्छे हैं, तो नदीम क्या कहता है? नदीम के फैंस जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना खाना उसी जगह का अच्छा होता है जहाँ की वाइब हो। जी। जब आप उस जगह तक पहुँचे, तो जब आप उस जगह पे जा रहे हैं खाने, तो आपको एक वाइब आए, आप गाड़ी में जा रहे हैं, क्लीन रोड, क्लीन एनवायरनमेंट। यस। और अगर आप चले जाए कराची और बैठ जाए गाड़ी, तो वो जब ठक होता है ना, एग्जैक्टली, तो आपका इशारा लाहौर की तरफ, वो दिल टूट गया था बंदे का। फिर वो खाना फिर क्या ही खाना, जब
पहुंचने में इतनी दुश्वारी आए, बिल्कुल सही है। तो लाहौर के खानों को आप प्रेफर करते हैं कराची के? देखिए हर जगह कराची का भी अपना टेस्ट है, ठीक है, लाहौर का भी अपना टेस्ट है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कराची वालों बदल दो अपनी जिंदगी, बदल दो अपने आप को, बदलो कराची की तकदीर को बदल दो। अच्छा मुझे ये बताइए, लाहौर में कहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं आपने ट्राई किए हैं, बहुत ज्यादा कोई पसंद आया हो? चूंकि चिकन आपको पसंद है। देखिए अंदरून के खाने मैंने सुना बड़े अपना खाने वाले हैं। जी जी। वैसे अंदरून में कभी गया नहीं मैं, ठीक है अपना, लेकिन हम ज्यादा इधर फास्ट फूड ही कभी बाहर खा लिया, लेकिन मोस्टली मैं घर का खाना खाता हूँ। ओके। तो मैं दिखने में बहुत छोटा लगता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से ज्यादा घर का खाना खाता हूँ। दिखने में सिर्फ छोटे लगते हैं या एज वाइज भी आप छोटे? एज वाइज में बहुत छोटा लगता हूँ। ओके। अभी लोगों को मेरी असली लड़कियां तो अपनी एज रिवील नहीं करती इसी बात से कि आपकी कितनी एज है, क्या बताएंगे आप हमारे फैन को? देखें मैं तो यही कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, जी जी जी, टिकटॉकर की एज कभी बड़ी नहीं है 18 से ज्यादा। आपने तो मीरा वाली बात कर दी है, मीरा 23 से कभी आगे नहीं जाती। हम 18 से कभी आगे बढ़ नहीं सकते, इंशाल्लाह 18 भी रहेंगे। तो नदीम नानी वाला 18 साल का है जी। ओके, फूड की तरफ वापस आते हैं। तो मुझे ये बताएं, अभी हम यहाँ पे स्टॉल पे मौजूद हैं कॉटन कैंडी, तो यहाँ पर से मीठा पान बड़ा जबरदस्त मिलता है, और जिस तरह से वो कहते हैं ना, खा के पान बनारस वाला, वैसे तो मेरा देख के मूड बन रहा है। तो फिर अंकल को कहें ना आपको पान बना के दें, आप भी पान खाइए और मैं भी मीठा पान बनाए मेरे लिए। पहले जिंदगी में पहली दफा खाने लगा मीठा पान, पहले कभी जिंदगी में नहीं खाया मैंने, कभी पान शान नहीं खाया। हाँ, तो आज हम साथ साथ पान खाएंगे। और जो ब्लंट लाइन नेटवर्क के जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो स्क्रीन पे नदीम नानी वाले को देख रहे हैं, और नदीम नानी वाला ने पहली दफा वो कह रहे हैं कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम वो मीठा पान यहाँ से खाने वाले हैं। तो देखते हैं कि नदीम का ये जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है मीठा पान खा के। क्या करना है, यहाँ से पकड़ना, आप आपके मुंह में डालेंगे वो पान। आहा, जबरदस्त। ये पान खाने के बाद आपका जो टेस्ट है वो यकीनी तौर पर चेंज हो जाएगा, और आपके जो लब हैं इनके ऊपर वो एक सुर्खी भी आएगी। और अब आप मुझे बताएं कैसा टेस्ट है, क्या कहेंगे आप? अब बोला नहीं जा रहा, लेकिन अच्छा टेस्ट है। टेस्ट अच्छा है, मजे का है, जबरदस्त। पहली दफा आपने ब्लंट लाइन नेटवर्क की स्क्रीन पर अपने जो चाहने वाले हैं उनको बताया है कि मीठा पान आप खाते हैं। पान का स्वैग है, इसलिए कराची वाले खाते हैं। तो यस यस एग्जैक्टली। आपने क्या क्या खाया आज यहाँ से? आज मैंने बिरयानी ट्राई किया। ओके। और टिक्का बोटी, ठीक है, और साथ में जलेबियाँ, गरम मजा है, जबरदस्त। बस उसके अलावा तो कुछ, उसके बाद पान खाया भी। तो जो टिकटॉकर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपनी डाइट के बारे में बड़ा कॉन्शियस होते हैं, फिर उन्होंने अपने आप को फिट भी रखना होता है। तो क्या रूटीन आपकी रहती है? नॉर्मल जो आपकी लाइफ है उसमें किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं? खाने के परहेज वगैरह भी करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। हमारी फील्ड में लड़कियां ज्यादा करती हैं। ओके। लड़के नहीं करते। ठीक है। पान खाने से मेरी आवाज नहीं निकलनी, मेरी आवाज कोई बात नहीं, वो आपके फैन सुन लेंगे, आपको दिल की आवाज से भी सुनेंगे। तो ये है कि कोई रूटीन नहीं। ठीक है। नहीं तो जिम वगैरह नहीं जाते आप? बस वो कभी इधर हम कुछ केसेस में जाते हैं, यहाँ से भागना पड़ता है, जी जी, कभी बाहर से भागना पड़ता है। जबरदस्त। तो सारा साल ऐसे भागा भागी में लगा रहता है। तो क्या करेंगे? ओके। तो आप जो है वो आईफोन के सिलसिले में बड़ा फेमस रहते हैं, आप आईफोन बांटते रहते हैं, और आपने लेटेस्टली अभी बताया था कि आपका जो एक स्टोर लॉन्च होने जा रहा है, आप वहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आईफोन्स देंगे, थोड़ी सी स्टोरी वो भी बता दें। वो मैंने पहले बताया कि 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस होगी। ठीक है। आपने 500 रुपए दिया, हाँ, आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स मिल गया। ठीक है। पहले 3 महीने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। ओके। 3 महीने बाद अगर आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे, और आप मंथली पे करेंगे 8,900। ओके। अगर आपने नहीं रखना तो आप 3 महीने बाद फोन वापस करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हाँ जी। तो इसमें तो पहले राउंड में इंशाल्लाह 5 से 10,000 लोगों को हम आईफोन देंगे। हाँ, जबरदस्त। इसमें आपने बड़ी, इसमें आपने अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स हमें नहीं देनी, कोई बड़ा नंबर है। 8 5 से 10,000। 8 से 10,000 लोग, हाँ, एक बहुत बड़ा नंबर है। ये आई थिंक 300-400 करोड़ की प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो हम इसमें यूके बेस्ड मॉडल लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ओके, जबरदस्त। अपना आपका जब क्रेडिट चेक होगा आपकी स्कोरिंग के हिसाब से, ठीक है, हमारा सिस्टम या तो आपको अप्रूव करेगा या आपको डिक्लाइन करेगा। ओके। अच्छा, मैं आईसीएल का पूछना नहीं भूलूंगा आपसे। आईसीएल के बड़े चर्चे आजकल चल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग, क्या इसका मॉडल लेके आए हैं आप लोग, और किस तरह से? आप तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप क्रिकेट के मैदानों में पहुंच गए हैं। देखिए, ये मेरा आइडिया था आईसीएल को लेके। आइडिया आपका था? आइडिया मेरा था, मतलब सोलली आपका आइडिया है? तो सारा मैंने एग्जीक्यूट किया है, लोगो से लेके प्रिंटिंग से लेके हर चीज। ठीक है। और इस दफा ये हमने बड़ी जल्दी में किया। ओके। अब जो आईसीएल ऑफिशियल है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर जो हमारे आज क्रिकेट लीग, जी जी,
ये इसको हम आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रोफेशनली। ओके इसके बाद हमारा जो अगला टूर्नामेंट होगा जी वो होगा फुटबॉल का, जबरदस्त। ठीक है, IFL इंशाल्लाह, जिसमें अच्छे अच्छे लोग जो फुटबॉल खेलते हैं वो टीमें बनेगी सिटी बाय सिटी। ठीक है, फिर हमारा जो अगला राउंड है वो अक्टूबर में होगा इंशाल्लाह, जबरदस्त। और अगले साल हमारा राउंड इंशाल्लाह होगा सऊदी अरब या दुबई के अंदर, माशाल्लाह, तो ये जबरदस्त चलेगा। और जो मेरी टीम के खिलाड़ी हैं इंशाल्लाह मेरी उम्मीद ठीक है है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी टीम में से कुछ लड़के अगले साल सिलेक्ट हों PSL के अंदर। PSL के, क्योंकि वाह वाह वाह, हम जबरदस्त। हार्डबॉल में भी लेके आएंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है, टेबल में भी लेके आएंगे, ओके। ताकि टैलेंट को आगे लेके आएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं और यकीनी तौर पे आपका हमेशा से एक आपका ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है कि हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते रहें। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा नदीम आपके साथ बात करके, और यकीनी तौर पर हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क की स्क्रीन्स के ऊपर, वो आपसे मोहब्बत का इजहार भी यकीनी तौर पर करते हैं। ब्लंट लाइन नेटवर्क के लिए आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बस जी मैं हमारी नेक तमन्ना इनके साथ है, हमारी पूरी सपोर्ट इनके साथ है, बस आगे बढ़ें, अपना ट्रुथ बेस्ड अपना न्यूज़ दें, सच्चाई को आगे लेके आएं, झूठ को नहीं, तो हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू। लें जी, नदीम मुबारक, नदीम नानीवाला हमारे साथ मौजूद थे, मज़े मज़े की बातें की, चिट चैट की, उनकी कौन सी फूड आइटम्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। और हम मौजूद हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क का ये जो लॉन्च है फूड कोर्ट में, और यकीनी तौर पर मज़ीद जो गेस्ट हैं वो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मान डोगर भी मौजूद हैं, हमारे साथ हैदर शाह भी मौजूद हैं, हमारे साथ शहजी भाई भी मौजूद हैं। अब शहजी भाई शायद माइंड ना कर जाएं, लेकिन शहजी भाई मैंने आपको भाई ही कहना है क्योंकि रजब भट्ट आपको भाई कहते हैं और सारे लोग भी आपको भाई भाई कहते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आज आपको सबसे पहले पिक किया या किसी और दोस्त को पिक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये इसको पिक करे मुझे पिक करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस दिन जो पहले रेडी हो जाता है ना, जब उसको पिक कर लो। तो ये कैसे पता चलता है आप पहले रेडी हैं या ये पहले हाजिरी लगवाते हैं आप? एक्चुअली हम ग्रुप बनाया हुआ है, अच्छा, ग्रुप में वो मैसेज करता है जिसका पहले रिप्लाई है जो रेडी है, और ये उसको डेली pick की कर रूटीन है लेते हैं। जी डेली डेली ऐसे ही है। डेली का फ्री का ऊपर वाला जो है ना, वो ड्राइवर हूँ, इनके दरवाजे पे पहुंचना होता है मैंने, और एंड पे इसी को pick करते हैं, वरना सब रेडी। ये जरा तैयार होने में टाइम लेता है ना। हाँ, वो मेकअप शेकअप तो मोहब्बत है ना भाई, मेकअप शेकअप करना होता तो है। कहाँ से मेकअप fresh करवाते हैं? खुद ये से? दुनिया का वाहिद उबर ड्राइवर है जो बहुत पैसा कमा रहा है। पैसा कमा रहा है। सारे देख के ये कह रहे होंगे कि यार ऐसा उबर ड्राइवर हम भी हाँ। बन जाए। ऐसे ऊबर ड्राइवर इसका मेकअप आर्टिस्ट है उस्ताद लेडी। मेकअप मैंने जिंदगी में नहीं किया। अच्छा मान साहब, सबसे ज्यादा मैंने देखा जितने भी व्लॉग्स देखे, सबसे ज्यादा किट या सबसे ज्यादा लेग पुलिंग आपकी क्यों होती है? ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अच्छा, और कुछ आपको नहीं। इससे कोई मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। ये कभी कभी मुझे- मैंने देखा फ्रेंड भी हुए या वो एक्टिंग थी? देखें, ये गालियां दे मुझे, जो मर्जी करे, फ्लर्ट करे, कुछ नहीं, फ्लर्ट? जो भी फ्लर्ट कुछ करे? भी करे, फ्लर्ट मतलब कि टन्स करे, फ्लर्ट जो भी होता है। ठीक है, टॉन्ट था वैसे वो, हाँ, कोई टॉन्ट। बात नहीं, खैर I mean down। नहीं ठीक है। अच्छा, नहीं हम समझ गए, हमने लोगों को भी वो समझाना भी था समझ पार्ट साहब। जाएंगे, वो आपसे पहले के मुझे समझ रहे हैं वो। ठीक है, नहीं आपकी माशाल्लाह अपनी इतनी व्यूवरशिप है, आपके अपने मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। जी बस शुक्र है अल्लाह का। चलें, जबरदस्त। हैदर, हाँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है रजब भट्ट की इस फैमिली के साथ? और आप भी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि शुरू के दिनों से ही रजब के साथ हैं। हैदर डे 1 से है। मैं Day one से सबसे साथ- पहले व्लॉग्स में ये आया था। सबसे पहले साथ से बिल्कुल, फिर बाद में फिर डोगर आया था, फिर शादी शादी था, आया, फिर डोगर को शादी बाद में और हफ्ता वो कराची डोगर चले के गया। घर से रिक्वेस्ट आई थी कि ये भी फ्री होता है, इसको भी किसी आपको काम पता लगा लो। है- आपको पता है जो हीरो आता है वो एंड पे आता है। हीरो नहीं पुत्र, पुलिस वाले एंड आपके दे बाद आते भी हैं। बहुत लोग आए हैं, क्या? आपके बाद भी बहुत लोग ऐड हुए हैं नहीं, शायद। बेसिकली हमारी दोस्ती तो पहले थी, मैं थोड़ा शाय था इसलिए मैं कैमरे में नहीं चाहता। नहीं मैं बताता हूँ, ये शाय नहीं था, इसके फ्रंट वाले दांत नहीं थे, अच्छा, हमने इससे सारे दांत लगवाए, उसको काफी टाइम लग गया। फिर इसके घर से रिक्वेस्ट आई कि बहुत वेला होता कबूतरबाजी कर कर, पागल हो गया, लाइयो। मेरा सर भी नहीं था, वो भी इसने लगवाया। मेरे टांगे भी नहीं। अच्छा, ये सब कुछ कराया। अच्छा, again, शहजी feel भाई से- वही है कि यहीं पे वीलॉग स्टार्ट हो जाएगा। शहजी भाई से जरा हेयर स्टाइल की तारीफ करना वो चाहती नहीं हूँ। हुआ। शहजी भाई, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, दे दूं आपको बाल अब से? आप दे सकते हैं आपके बाल? मैं तो हर किसी को यहाँ पे वाले। सिर्फ आगे आगे वाले। वाले। ये वो है ना पोर्टेबल बाल है, Portable बाल। जब मर्जी उधर जाते जब मर्जी आजकल लग बड़ा दौर लेकिन चल रहा है जी, पोर्टेबल ये वालों का। शूट कर रहे हैं यार, ठीक लग रहे हैं Thank you बिल्कुल। जी। तो ये किसने मशवरा दिया था आपको कि बाल? ये मेरा खुद का था जी। तो फिर सबसे पहले किससे शेयर किया आपने ये ख्याल? सबसे पहले इन सब से ही मैंने शेयर किया, अच्छा, तब से। चाहा कि शेयर ना करे, लेकिन वो हो गया। हो गया। उसपे भी व्लॉग तो नहीं बन गया, उसपे कोई मजाक तो नहीं वो उड़ा? सब कुछ ही हुआ जी, उसपे हर अच्छा चीज जी। हुई। हाँ जी, ये बाल में मेरे उतरे भी, पहने भी, सब कुछ ही हुआ उसमें। तो जब ज्यादा मसला करें तो गर्मी लगे तो? तंग नहीं करते ये, मतलब हवा शवा आती है। अभी हवा सब काफी easy। चल रही है, रात तो को कोई उतार खतरा देता, तो नहीं? सोते हुए उतार देता है। नहीं सोते वो हुए उतार कभी देता है। कभी
अभी काफी हवाएं, ड्रोन भी चल रहा है, कोई खतरा तो नहीं? ना ना कुछ भी नहीं, कुछ शायद ने कैप पहनी हो उसे समझ लें कि आज विग उतरी हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये राज है, ठीक है। मान साहब, अच्छा जैसे आप कबूतरबाजी कर रहे थे, एक तो बताएं पहले वो शौक कैसे पड़ा, और अभी वो जो कबूतरबाजी है आपकी, वो ज्यादा इस वजह से मैनेज आपको तो नहीं मुश्किल हो रही करने में, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? जब मैं फैसलाबाद में था तो उस टाइम ही शौक था, जब हॉस्टल लाइफ में था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर लाहौर शिफ्ट हुए, वहाँ से स्टडी कंप्लीट करके। अच्छा, तो आप फैसलाबाद से हैं? जी नहीं, मैं लाहौरिया ही हूँ, हाँ। टिपिकल लाहौरिया हूँ। आला वैसे आला तालीम के लिए? आला तालीम के लिए अच्छा। आला फैसलाबाद। तालीम हासिल करने के लिए मैं फैसलाबाद गया था। हाँ। लेकिन जैसी जुगते आप लगाते हैं, आप फैसलाबाद ये लगते हैं। नहीं, मेरा ननियाल फैसलाबाद का था। नहीं तो वो आप एनु मैं कॉमेडियन कहते हैं? यूनिवर्सिटी में था। कॉमेडियन Comedian यूनिवर्सिटी, ठीक है। वहाँ पे कॉमेडी सिखाते थे। हाँ। ठीक है। अच्छा रजब, कोई सबसे बड़ी लड़ाई आपस में, बड़ी कुछ सीरियस लड़ाई कभी हुई है? नहीं हुई आज तो तक नहीं लड़ाई हुई। लड़ाई बहुत अच्छी बात है। मतलब ऑन कैमरा तो कभी नहीं हुई, ऑफ कैमरा तो रोज ही लड़ते हैं, गालियां गुलियां पड़ती हैं। अच्छा, मुझे इनसे पड़ जाती है, इनको मुझसे पड़ती हैं, लेकिन वो अपने अपने घर जाते से पहले वो खत्म हो जाती है। आज तक नहीं लड़ाई हुई। ठीक है। तो और हैदर सबसे पहले क्या कर रहे थे, ये व्लॉग में एंट्री से पहले क्या कर रहे थे आप? मैं पहले स्टडी कर रहा था, बीबीए मेरा कंप्लीट हुआ है अभी रिसेंटली। अभी जो मैंने आपको बताया कल कॉन्वोकेशन है, वो कल बीबीए की ही convocation कॉन्वोकेशन है। अच्छा, चले, आपको मुबारक हो। तो शादी ने भी वहाँ बड़ी तो- माशाल्लाह जबरदस्त स्टडीज की। क्या पढ़ा हुआ आपने? ये आपने Same बताने किया से है मुझे पता लग गया कि ये कोई किया काम हुआ है, क्या? सिंपल बीबीए? 1 मिनट, कितने सेमेस्टर होते हैं बीबीए के? 8 होते हैं भाई, क्या हो कौन से गया? सब्जेक्ट होते हैं? अब याद नहीं होता, बहुत पहले किया था। अच्छा ठीक कितने है। साल हो गए किए हुए जो आप 18 भूल गए हैं? 18 साल हो गए अच्छा, माशा जवानी में किए। अच्छा, वो जिन्होंने फ्रेश किया उनसे पूछते ना, अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे ये शादी? सोशल मीडिया तो चल रहा है, शादी? ये शादी भी कर लेंगे। पहले इसकी मेरा साल है ना, डेढ़ मान तक। डोगर की शादी नहीं होनी चाहिए पहले? मैं यही कह रहा हूँ कि पहले डोगर देखिए, का फिर जो ये शादी है ना, मैं अपने जब आसपास देखता हूँ ना, हाँ। ये आपने तो हाथ मुझे- तो रखा है ना, मुझे तो तभी मुझे अंदाजा हो शादी गया के कि आसार जो है आपके- ना, हम हाँ। साइड आज इफेक्ट वो नहीं- टॉपिक छेड़ना ही नहीं है जहाँ आप हाँ। जाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि शादी इंशाल्लाह जब मेरा भाई कहेगा कर लेंगे। आप कह रहे जब मेरा भाई करेगा। आप कोशिश कहेगा। आप कोशिश कर रहे हैं हम रेहान तारिक बने? नहीं, ऐसे अंतार्क भी भाई हैं हमारे। देखें, हर बंदे का अपना ज़र्फ होता है, वो जैसा सवाल करे। और थोड़े सख्त सहाफी हैं, लेकिन हमारे भाई हैं। भाई रही बात इसकी शादी की, तो उसकी शादी इंशाल्लाह साल डेढ़ में इसकी भी हो जानी है और साल डेढ़ में उसकी भी हो जानी है। ठीक। मेरी एक शादी जो है ना, मिंक एक लड़की ढूंढी हुई है, कोई भी है, 3 कोई भी। लड़कियां जो है ना ढूंढने वाली हैं। अभी रहती हैं? तभी रहती, जब 4 कट्टी मिल गई, क्योंकि इस्लाम में 4 हैं, हाँ। तो फिर घोड़ी तो चढ़ कट्टी जाएगा। तो नहीं है, जरूरी तो नहीं कि कट्टी ही हो। ये मैंने कट्टी का कट्टा फतवा करना किससे है। लिया आपने? एक बार ही कर लो यार, बार फिर अच्छा नहीं होता। अगर एक रुस जाए फिर दूसरी खर्चे से तो बच जाएगा। ये 4 शादियों वाला सारा इवेंट, ये सारा बंदोबस्त, ये 4 वो कह लड़कियां तो रहे हैं रजब भट्ट कौन करेंगे। ढूंढेगा? आप चाह रहे हैं कि पहला जो इंटरव्यू हो ब्लंट लाइन का, उसके ऊपर ही एलिगेशन लगे, क्योंकि इसकी जुबान नहीं, कंट्रोल नहीं नहीं यार। है, आपको ही रोकना पड़ेगा। पर साहब नहीं, हम देखिए, blunt शादी हैं, है ना जो हम- हम ये blunt है। देख रहे हैं कि वो जिम्मेदारी सारी रजब भट्ट के कंधों पे डाल रहे हैं। नहीं, ऐनी जिम्मेदारी मेरे से नहीं है, तेरी। ये मेरा सॉरी, सरबाला बनेगा मेरा। एडा बड़ा सर वाला। एटा महंगा सर यार। चले, ये अच्छी बात है, हमारी बेस्ट विशेस हैं रजब फैमिली के लिए, जिस तरह Thank से you so आप much. सब लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं अपने सारे व्लॉग्स के जरिए। तो ये दोस्ती भी कायम रहे और ये आमीन, व्लॉग्स आने का जो आमीन। सिलसिला है आमीन भाई, ये भी आमीन। इसी तरह से कायम रहे। थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी टीम मेंबर मेमूना इस वक्त क्या एक्टिविटीज कर रही हैं। सोचला ब्लंट लाइन नेटवर्क की आज लॉन्चिंग सेरेमनी है और इस वक्त हम स्टॉल्स वाले एरिया में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है एहसन खान। इनके साथ अभी हम ऑफ कैमरा एक चीटिंग कर चुके हैं, जो कि मुझे मेरी प्रोड्यूसर साहिबा ने बताया कि मैंने चीटिंग की है। तो क्या मैंने चीटिंग की है अभी? जी नहीं, चीटिंग नहीं की इन्होंने, पूछ रही थी मुझसे कुछ। नहीं, वो नहीं बताना क्या पूछ रहे थे, बस इतना काफी है। अच्छा, जी, आप क्या लेने के लिए आए हैं? मैं ये बड़े शौक से खाता हूँ, ये मीठा ये वगैरह। का नाम ये का नाम जरूरी है? जरूरी है। ये जी जलेबियां लेने आया था मैं। मीठे में आपको जलेबियां पसंद है, आप जलेबियां लेने आए थे या गुलाब जामुन लेने आए थे? देखिए जी, मैं दोनों चीजें लेने आया था। गुलाब जामुन होता है या जामुन होता है? मैं आज खुद हैरान होगी, वो ऊपर MUN लिखा हुआ था। अच्छा, गुलाब जामुन ही, गुलाब जामुन एक जैसे ही है। पंजाबी अच्छा, जी गुलाब जामुन जामुन कह लो, हाँ। उर्दू जी गुलाब जामुन कह लो। ठीक है, तो ये गुलाब जामुन को गुलाब जामुन क्यों कहते हैं, ये आपको पता है? अच्छा, ये हमें हमारे क्या वो बड़े मीठा पसंद है? हमारे बड़े ही बताएंगे। बड़े बताएंगे, मतलब वो जो अबाव अजदाद से हम तक अबाव चीजें अजदाद आ से, रही हाँ होती जी, हैं। हाँ जी, जी। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने अभी तक क्या खाया? अभी बिरयानी खाई है हाँ। और मटन खाया। मटन बहुत अच्छा था, अरे अरे, मटन बहुत अच्छा था। मैंने अभी खाना नहीं खाया, आप मेरा जो है ना क्यों इम्तिहान ले रहे हैं? हाँ जी, मटन बहुत अच्छा था आपका। और खास तौर पे आपकी वो जो, खैर बिरयानी तो नहीं उसको बोल सकते, हम्म। अचारी पुलाव बोल सकते हैं अरे उसको। अरे अरे,
वो बड़ा टेस्ट है। मैं अब आपके कहने पे जरूर खाऊंगी। वो आप जरूर खाएं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपके पास मोबाइल मौजूद है? जी जी मेरे पास। अगर आप निकाल सके प्लीज, इसमें टाइम क्या हुआ है? 12:37। अच्छा, हमारे रिश्तेदार तो हमें जज करते हैं कि रात को 1:45 बजे जो है हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी खड़े हैं, खाना खा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको कुछ जज करने वाला नहीं आपके खानदान? कोई नहीं है मेरे पास। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। यू आर वेरी ब्लेस्ड। मैं अनमैरिड हूँ ना, अनमैरिड हूँ। नहीं भाई, मैं भी अनमैरिड हूँ। वो जेंडर वाला मसला तो नहीं आ जाता? नहीं जेंडर वाला नहीं। लड़की नहीं जा सकती, लड़का जा सकता। हाँ जी नहीं ऐसा। चले आप खाना एंजॉय करें जी, आप जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं तो सब कुछ ले सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल 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 इजाजत है। हम आपके, जब आप खाना खा रहे होंगे, कैमरा आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा और कैमरे की आंख आपको खाना खाने के दौरान नहीं देखेगी। भाई देखेगी, मैं खाना छोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं एक और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जिन्होंने बड़े ही डिफरेंट नाम से हमने देखा कि आगाज किया अपने करियर का, और वो हम सबको ही बहुत पसंद आए, बच्चों को पसंद आए, फैमिलीज को पसंद आए। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानी वाला। बिल्कुल हमारे आपको साथ बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपकी नानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी और उनकी वीडियोस भी मैं बड़े शौक से देखती थी। मुझे ये बताइएगा जो उनके आपके सीन्स थे जब आपने शुरू किया होगा वीडियोस बनाना, तो वो वाकई उनका क्या रिस्पांस था? वो तो बड़ी हैरान हुई होंगी कि कैमरा पकड़ के हमें क्या रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं उनको कभी भी पता नहीं चला कि अच्छा। ये हम क्या शूट कर रहे हैं। हाँ। वो बस ऐसे ही समझती थी कि पता नहीं मैं उनको तंग कर रहा हूँ बस। अच्छा। हाँ, उनको कभी नहीं पता, उनको आज तक पता नहीं चला कि टिकटॉक होता क्या है। अच्छा। हाँ, वो ऐसे ही बस इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो आपके फेमस होने में उनका कितना किरदार है? देखिए शुरुआत उन्हीं से की थी। हाँ। और उन्हीं की तरफ से एक नाम मिला। तो ये आइडिया कैसे आया था कि नानी की बातें मैं रिकॉर्ड करूं? ये टिकटॉक ना म्यूजिकली से शिफ्ट हुआ था टिकटॉक हाँ, में बिल्कुल, नया। तो मैं लंदन में होता था तो मैं अपनी ही वीडियो डालता था ऐसे गाना गा के, तो मुझे आते थे 5-10 लाइक्स। अच्छा। तो मैंने छोड़ दी। फिर मैं पाकिस्तान आया तो मैंने नानी के साथ आके एक सीट बेल्ट वाली वीडियो लगा दी, तो वो काफी वायरल हो गई पाकिस्तान में, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। तो मैंने कहा कि नानी हमारे पास यही मौका आगे बढ़ने का। अच्छा, कोई ना कोई मोमेंट होता है किसी न किसी इंसान की जिंदगी में आगे बढ़ने वाला, तो बहुत से लोग इस मोमेंट के चक्कर में हमने देखते हैं कि वो कोशिश करना छोड़ जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे कि वो लगे रहे, कोशिश जरूर करते रहे? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर आप कोशिश करते रहें, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें जहां आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर कोशिश कर रहे हैं लेकिन गलत जगह पे कर रहे हैं। हाँ। तो आप ऐसा नहीं कि आपने सारी जिंदगी एक ही जगह लगे रहना है, हमेशा प्लेटफॉर्म को चेंज करते रहें। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कहीं ना कहीं आपका तुक्का लगेगा। तो आपका तुक्का कहाँ लगा? देखिए, मेरा तो पहले दिन ही लग गया। हाँ। तो बस मैंने वो कैसे काम शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन अगर मैं गैप डाल देता कोई 1 साल का, तो फिर शायद वो तुक्का तो जो ना लगता। देखने वाले बच्चे हैं या लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है पाकिस्तान के अंदर? आपका फेवरेट ऐप कौन सा है? देखिए, फेवरेट ऐप जो है ना आजकल पाकिस्तान के अंदर जो लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंस्टा और टिकटॉक ही चल रही है। बाकी फेसबुक पे तो मोस्टली बुलिंग है बहुत ज्यादा, फॉर नो रीजन, बहुत ज्यादा हेट है। लोग फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा हैं हमारे पाकिस्तान में। वो 4 पाइयों पे लेटे हैं, कुछ अपना खेतों में बैठे हुए हैं लकदानी पहन के, और बस उनको पता कोई नहीं, बस जो वीडियो आ गई वो लकदानी ऊपर की दी गाल हद थोड़ी। तो उनके पास वो तो फेसबुक तो चला कचरा प्लेटफॉर्म मेरी नजर में। तो अभी जो मैच्योरिटी जो प्लेटफॉर्म पे है वो टिकटॉक और इंस्टा पे है, जहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी बैठी हुई है और लोग यहाँ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, कुछ शुगर लगा रहे हैं, कुछ क्रिटिसिज्म चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ प्यार चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यही 2 प्लेटफॉर्म। बाकी अगर आप व्लॉगिंग देखनी है, कुछ अपना लॉन्ग वीडियोस, तो उसके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म अच्छा है। अच्छा, नदीम मुबारक, नदीम नानी वाला शुरू से इतने पैसे वाले हैं जो अब हम देखते हैं कि हर वीडियो में वो किसी ना किसी को कोई पैसे पकड़ा रहे हैं। हाँ। या कहीं किसी ना किसी तरीके से और महंगी गाड़ियां दिखावा किया जा रहा है, या व्यूवर्स के लिए है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। ये पहले से इतने अमीर थे या अब आगे हुए? देखिए, मैं लंदन में गया था 2012 में, तो टिकटॉक मैंने शुरू किया था 2019 में मेरे ख्याल से। तो 5 साल में माशाल्लाह मैंने इतना पैसा कमा लिया था कि फेम बाद में मिला, पहले पैसा मैंने कमाया था। तो मैं शुरू से ही इन्फ्लुएंसर को कभी दुबई लेके जाता था। मैं उस वक्त इन्फ्लुएंसर को दुबई लेके जाता था जब लोगों को एड्स मिलती थी टिकटॉक पे, प्रमोशन 10-15 हजार रुपए की। तो वो 15 हजार रुपए लेके बड़े खुश होते थे। जो बड़े बड़े क्रिएटर आज अब बड़ी बड़ी बातें मार्केट में करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो मैं वो पहला बंदा था
जो दुबई लेके जाता था उस वक्त पे जब ये लोग तरसते थे। अच्छा। तो बड़े इन्फ्लुएंसर ने मुझे कॉपी करके दुबई में जाना शुरू किया। अगर हम अब बैक चले जाना 4-5 साल पहले, तो सबसे पहले मैं ही दुबई लेके जाता था बड़े बड़े लोगों को, लोगों के मुंह से पानी निकलता। मुझे लोग बड़े बड़े क्रिएटर मुझे मैसेज करते थे कि यार अगला नंबर हमें भी लगाओ, हमें भी आईफोन दो, हमें भी दुबई लेके जाओ। हाँ। तो दुबई क्या था तो डाली मैं सबको मैंने दी। लेकिन आपने यूके में ऐसा 5-7 सालों में क्या हाँ, किया, क्या वो किया? लोग जानना चाहेंगे ना कि वो सारा कुछ वहां पे पैसा क्या ऐसा कैसे काम कमाया? किया। वो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि मैंने ईबे से स्टार्ट किया था और अमेजन। आप 5 साल मैंने ईबे और अमेजन किया, फिर इन दोनों को मैंने छोड़ दिया। फिर मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ पे आदमी हमारा राज है। तो वो उसके लिए कहते हैं ना कि हर माइंड का एक अपना खेल है, तो आपको अपना खेल लाना पड़ेगा मार्केट अपना। इस दुनिया में जितना खेल बड़ा होगा उतना पैसा ज्यादा होगा, जितना पैसा ज्यादा होगा आपके लिए उतनी ही आसानियां होंगी। क्योंकि आप आईफोन ऐसे बांट रहे होते हैं जैसे हाँ। आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, और लोगों के लिए आज आईफोन खरीदना और वो सच होता है। बिल्कुल सच है। अभी देखें मैं आप पाकिस्तान में 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। अभी हमने हाँ। पहले राउंड में पाकिस्तान में 8 से 10 हजार लोगों को आईफोन 70 प्रो मैक्स देने हैं 500 रुपए में। अपना एप्लीकेशन फीस 500 रुपए होगी, उसके 3 महीने बाद उनकी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी। 5 इयर्स प्लान तकरीबन 9,000 रुपए समथिंग जो है वो महीने तो का। हमारे प्रोड्यूसर भी मांग रहे हैं। उन्होंने फौरन मेरे ज्ञान में ना हाँ। देखिए अभी हमारी चल रही है, अभी हमारी एप्लीकेशन चल रही है अपना एफबीआर के साथ, स्टेट बैंक के साथ, तो जैसी सारी अप्रूवल आती तो जाएंगी। पसंद के लोगों को तो नहीं मिल जाता। नहीं जी, अपना हमारा लाइव होगा वेबसाइट पे, जो आके एप्लीकेशंस करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर उनको डिक्लाइन करेगा या अप्रूव करेगा बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोरिंग। तो जिनकी क्रेडिट स्कोरिंग अच्छी होगी वो अप्रूव्ड होंगे। फिर उनके बाद ऑप्शन होगा कि वो अपना आईफोन हमारे आउटलेट पे आके लेंगे डोलमेन मॉल के अंदर, या वो उनको हम डिस्पैच करेंगे टीसीएस के जरिए। अच्छा, इतना पैसा कमाने के बाद अब नदीम नानीवाला के क्या क्या शौक है? गाड़ियां हम देखते हैं, महंगी गाड़ियां हैं, अगर ट्रैवल Next कर रहे क्या हैं है? तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। तमाम जो देखने वाले हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसा लाइफस्टाइल। देखिए नेक्स्ट क्या है? शुरू से एक ही शौक है अपना पॉलिटिक्स में आने का इंशाल्लाह और लोगों की खिदमत करने का, क्योंकि अपना मेरी एक कहानी है बहुत लंबी इंशाल्लाह। वो मैंने अपने आप से वादा किया कि वो तब लोगों को सुनाएंगे जब हम इंशाल्लाह ताला हम पॉलिटिक्स में आएंगे और विन करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक स्टोरी बताएंगे कि मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है। तो अपनी पार्टी बनाएंगे या जो मौजूदा नहीं पार्टी नहीं खान साहब के साथ हैं और उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे और उन्हीं की जब तक खान साहब हैं उन्हीं के साथ हैं। ये मैं तो 1000 दफा बोल चुका हूँ। हम तो जेल भी गए हैं खान साहब के लिए और वहाँ रहने के लिए भी तैयार हैं। बात हमारी इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि खान साहब के साथ खड़े हैं और उन्हीं की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और उन्होंने कभी अप्रोच किया आपको कि आ जाना लड़ लेना सीरियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, पार्टी के अंदर से जितने भी हमारे लीडर्स हैं अपना भी सारे इन कांटेक्ट में हैं। हमारी मीटिंग होती रहती है इंशाल्लाह और खान साहब से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। खान साहब जल्दी बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह ये सिस्टम ठीक होगा। इंशाल्लाह एक दिन वो बाहर आएंगे और जितने भी ये नौसरबाज मार्केट में लगे फिर जैसे आ रहे हैं, जैसे ये इकरार हसन, ये जवाद जैसे लोग जो सिर्फ अपना मार्केट में नौसरबाजी कर रहे हैं, तो इनका कोई इंशाल्लाह ताला आई विल बी देयर। ये इनको इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इनको मैं इन्हीं को बैकफुट पे रखूंगा। तो खान तक तो ऐसे लोगों को पहुंचने की इंशाल्लाह बहुत तो हमें नजर आ रहा है कि पॉलिटिशियन वाली बातें आपने अभी से शुरू कर दी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो रही है। देखिए ज्वाइनिंग तो हमारी बड़ी पुरानी हो चुकी है, बस इंशाल्लाह हमने इलेक्शन लड़ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। औलक जो है वो अब अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ चुके हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कि औलक इस वक्त अब क्या कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़र्क नज़ीर साहब और उनसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और ब्लंट लाइन नेटवर्क की ये जो लॉन्च सेरेमनी है उसको आपने 4 चांद लगाए हैं अपनी आमद से, थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगे ब्लंट लाइन नेटवर्क के लिए? सो बेसिकली जैसा कि मैं अभी बताया इंटरव्यू में के अंदर कि आप लोगों का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। आई होप जो आपका इनिशिएटिव आप उसको लेके आगे चलें ताकि लोग फुली फ्रीडम से अपनी इजहार कर सकें किसी भी चीज़ का। एंड स्पेशली ये लॉन्च सेरेमनी बहुत अच्छी है, अमेजिंग है एंड वी एंजॉयड अ लॉट। चूँकि हम फूड कोर्ट पे मौजूद हैं तो आपसे खाने के बारे में ज़रूर पूछेंगे। लाहौरिये जो हैं वो ख्वाबों के बड़े शौकीन हैं और खाने पीने के अलावा खाने पीने के बगैर कोई भी इवेंट जो है कंप्लीट नहीं होता यकीनी तौर पर। और आपके जो फैंस हैं या फिर ब्लंट लाइन नेटवर्क के जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि ज़र्क का जो पसंदीदा फूड है वो क्या है, कौन से खाबे हैं जो वो खाते हैं और पसंद करते हैं। अगर होममेड की बात करें तो मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। हाँ जबरदस्त। और वैसे मैं ज्यादा बारबेक्यू प्रेफर करता हूँ, एक तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मैं शौक से बारबेक्यू ज्यादा खाता हूँ। बारबेक्यू में क्या मलाई बोटी, टिक्का या फिर कबाब वगैरह? बारबेक्यू से मुराद ग्रिल फूड। ग्रिल फूड, ओके। ग्रिल फूड मैं ज्यादा खाता हूँ, चिकन स्टेक्स वगैरह, लैम्ब स्टेक्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो मुझे ग्रिल फूड ज्यादा पसंद है। जबरदस्त।
तो लाहौर की जब स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर बड़े ट्रेडिशनल जो फूड्स हैं उनके फूड पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जाकर निहारी खाना, पाए खाना, या फिर कुलचे चने खाना, या फिर वो चिकन छोले जो हैं, इस तरह के क्या फूड पसंद करते हैं आप लाहौर में? लाहौर में तो आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस ये जो आपने चने और नान का नाश्ता लोग करते हैं। जी जी। जब मैं पाकिस्तान में रहता था, जी। छोटे से थे, तो हम भी बहुत ज्यादा शौक से चने और नान का नाश्ता एक्चुअली बहुत देर तक हमने किया है, तो सबसे ज्यादा वही खाया। बाकी चीजें सारी ट्राई की हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन मैं इनको बोलूंगा ये मोस्ट फेमस है नान और चने। नान और चने आपके पसंदीदा। ओके, इसके अलावा अगर आज की लॉन्च सेरेमनी की बात की जाए तो हमने अपने जो मेहमान हैं जिन्होंने आके आज हमारे लॉन्च सेरेमनी को चांद लगाए हैं और यूं माने कि जो कैक्शन है वो यहाँ पर उतरी हैं, तो आज यहाँ पर जो खाना सर्व किया गया है उसमें आपका क्या पसंदीदा रहा, क्या खाया आप? मैंने वो बिरयानी थी, मुझे वो पसंद आई। दूसरा लैम्ब शैंक्स था, मटन था, वो सबसे डिलीशियस था। जबरदस्त। ओके, तो मुझे ये बताइए, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, चने का स्टॉल है, इसके अलावा यहाँ पर जो भटूरे हैं वो भी पड़े हुए हैं, या फिर जो चना चाट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो इनमें से क्या पसंद है? इसके अलावा मीठा पान भी है, खाने के बाद में मीठा पान जो है। टू बी ऑनेस्ट, चना चाट पसंद है और उसके बाद पान पसंद है। हाँ, तो आपने पान ट्राई किया है? नहीं, अभी ट्राई नहीं किया क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग थी तो मैंने उधर जाना था, खा के जान सकता, इसलिए आपने जो पान है वो ट्राई नहीं किया। लेकिन वो अच्छा लग रहा है। आपने मिस कर दिया। मिस कर दिया। हाँ, जबरदस्त। आज जो हमारा लॉन्च है इस हवाले से हमने आपसे गुफ्तगू भी की और आपके खाने के रिलेटेड आपसे पूछा और आपने बताया अपनी पसंदीदा फूड। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, ज़र्क नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि उनको कौन कौन से खाने पसंद हैं। आज की हमारी जो लॉन्च सेरेमनी है इससे रिलेटेड भी उन्होंने बताया और यहाँ पर डिलीशियस जो फूड है उसको भी एंजॉय किया। अच्छा, एक्टिविटीज़ तो हमने देखा कि कल हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं, जिसमें गोलगप्पे खाना भी था, पान खाना भी था और बहुत डिफरेंट किस्म के फूड स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन आज खसूसी तौर पर एक मैजिशियन को बुलाया गया है ताकि वो जो इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा परेशान भी करें, उन्हें थोड़ा सा मैजिकल ट्रिक करके दिखाएं। तो देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरह से इस ट्रिक को भी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही मजे की एक्टिविटी चल रही थी और हमारे साथ साबिर अली मैजिशियन मौजूद हैं जो कि खास तौर पर दुबई से इस वक्त पाकिस्तान थे और हमने इनकी मौजूदगी का फायदा उठाया। यकीनन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये उस रूप में नहीं है, उस शक्ल में नहीं है, उस तरह से नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कुछ किया है ये हम जानेंगे अपने गेस्ट से। सो इन्होंने क्या किया, कोई जादू शादू नजर आया या बस ऐसे ही है? जादू साढ़े होश उड़ गए जी। होश कैसे उड़े? मतलब ये आपके सामने ही, आपके नहीं उड़े? हाँ, मेरे तो उड़े, मेरे पहले आपके आने भी उड़ गए थे। मेरे बहुत ज्यादा उड़े हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? आपको लगता है इसमें कुछ हेर फेर है या? हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में माहिर है। हाँ, ये तो है। उस्ताद और ये माशाल्लाह अपनी फील्ड में उस्ताद, गुरु है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपका क्या कहना है इस हवाले से? डेफिनेटली मैं तो शॉर्ट में हूं, अभी कल का कोर्स नहीं कर रहा हूं। सही हो गया। सो साबिर अली साहब, आप प्लीज बताइए कि आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है? अच्छा, सीखा तो अपने मुल्क से ही है। अच्छा, पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तान से सीखा है और हमें प्राउड है कि इस मुल्क में जो टैलेंट भरा है उसको जितना भी आप समेटने की कोशिश करें हमेशा कम पड़ जाता है। तो जैसे ये खूबसूरत खूबसूरत सितारे यहाँ पे मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं और आज का इवेंट तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तो जी, तो यहाँ सितारे सारे इकट्ठे हुए हैं आज। तो ये जो आज आप लोगों ने मुझे भी दावत दी, इनवाइट किया और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो कुछ गेस्ट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मेरा तकरीबन 4 साल बाद पाकिस्तान के का चक्कर लगा और यहाँ पर दोस्तों से ऐसी मुलाकात हुई है, तो बहुत मज़ा आया मुझे। और मैं ये चाहूँगा कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पे आपका ब्लड नेटवर्क जो है, इसका ब्लड नेटवर्क पर हम आपको ऑन एंड ऑफ दावत देते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी आप जब भी पाकिस्तान आए आप यहाँ जरूर तशरीफ लाए, क्योंकि हमारी ब्लड लाइन की पूरी टीम आज बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। इवन ये ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले भी आपने हमारे साथ बहुत सारे मैजिक्स किए, बहुत सारे ट्रिक्स हुए और हम खुद इतना हैरान थे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप हमारी टीम को अपनी शागिर्दी में लेना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि शागिर्द जब हम बनाते हैं तो हमारे भी कुछ ओथ होते हैं, जब हम पूरे करते हैं उसमें हमें काफ़ी बेनिफिट होता है।
जिसमें आपको मिठाई खिलानी पड़ती है, जिसमें आपको सूट देना पड़ता है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, जिसमें आपको मुझे मीठा पान खिलाना पड़ेगा। मीठा पान हम आपको खिला सकते हैं। तो आज ऐसा करते हैं, स्टार्ट या आगाज यहाँ से कर लेते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो पॉडकास्ट की बात हुई है इंशाल्लाह फिर वहाँ पे मुलाकात जरूर जरूर। तो हम साबिर अली मैजिशियन साहब के साथ एक पॉडकास्ट भी करने वाले हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क पर। सो आप लोगों ने रहना है हमारे साथ और देखते और सुनते रहना है ब्लंट लाइन नेटवर्क। अब जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, उनके भी मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोगों को गिव अवेज भी करते रहते हैं और अभी तो क्रिकेट टीम में भी आपको नजर आए खेलते हुए आईसीएल के अंदर। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको मिलवाते हैं ज़रक नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत वेलकम आपको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, जब कहीं जाना होता है, मैंने पहले भी एक ऐसे पूछा, आज का जो ड्रेस कोड था, स्टाइलिंग थी, इवेंट पे आ रहा था, सारी तैयारी किसने की? बेसिकली मुझे नहीं था पता यहाँ पे आज इवेंट है। हाँ। मुझे कॉल आई कि आपने आना है। मैंने जैसे नदीम ने बोला कि हम वी थॉट के सिर्फ डिनर होगा, अच्छा। मीटिंग होगी, सो उस सिलसिले में आए थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके निजाम देखा, आई वाज अमेज्ड। तो कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निजाम था इनका। सो कभी किसी चैनल ने इस तरह की लॉन्चिंग नहीं की? आई डोंट थिंक सो। और स्पेशली 2 दिन माशाल्लाह ब्लंट लाइन नेटवर्क की लॉन्चिंग की इवेंट्स चल रहे हैं। काफी मेहनत की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली फूड बहुत अच्छा था। अच्छा ज़रक, ट्रेडिंग पे भी बात करेंगे थोड़ी सी, आईसीएल पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, और जो एक वो गिव अवे देने का आपका एक तरीका है उस पे भी बात करेंगे। इन तीनों कामों में सबसे ज्यादा अभी आपको किसमें मजा आ रहा है? अभी तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में मजा आ रहा है, जहाँ से पैसा बन रहा है। हाँ, पैसा बन भी रहा है और मैं बना के भी दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को। सो वो सबसे अच्छा काम है। उसके बाद आता है गिव अवेज, क्योंकि उसमें भी मेरी फैंस वगैरह जो ऑडियंस है बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सो उनको खुशी देख के मुझे खुशी होती है। एंड आफ्टर दैट फिर हम थर्ड कंटेंट पे करते हैं। अच्छा, तो लोगों को जो आप गिफ्ट देते हैं, गिव अवेज वगैरह, वो रैंडम होते हैं या रैंडम होते हैं? सिफारिश पे आ जाती है कभी? नहीं, सिफारिश पे नहीं आती। इस तरह तो मुझे बहुत लोग आते रहते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि मेरा कंटेंट प्योरली बेस्ड ऑन रैंडम पीपल, सो इस तरह फिर मेरा कंटेंट खराब हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ऑफ द कैमरा आई ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। लेकिन ये कि वो कंटेंट भी हो जाता है और लोगों की हेल्प भी हो जाती है, और मैं भी खुश हो जाता हूँ, आवाम भी खुश हो जाती है। अच्छा, ये जो वीडियोस हम देख रहे थे आईसीएल के दौरान, जो थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा भी नजर आ रहा था, तो वो सब सच होता है या फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? प्लांटेड था? नहीं, बिल्कुल जैसे आपके चैनल का ब्लंट लाइन इसका नाम है, सो वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि वो एक्चुअल में हुआ था। ऑब्वियसली मैं सियालकोट पैंथर्स को लीड कर रहा था, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो डिफरेंट टीम्स को लीड कर रहे थे। एंड क्योंकि इनको शुरू से ही खौफ था, स्पेशली मेरे से, क्योंकि इन सब में से अच्छा क्रिकेट मैं खेलता था, एज दे सेड टू मी। एंड पहले तो वो इस प्रेशर में थे कि ये अच्छा खेलता है। फिर दूसरी मेरी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल प्लेयर। सो मैं इसको बहुत ही मेहनत से लेके पूरी टीम को, मैंने कोच वगैरह, मैनेजर, सारी मैंने मैनेजमेंट प्रॉपर बनाई हुई थी। इनमें से किसी ने इतनी तैयारी नहीं थी कि जितनी मैंने तैयारी की थी। तो उस वजह से ये पहले वैसे ही डरे हुए थे। फिर ऑन द अदर हैंड बारिश होगी, और बारिश की वजह से क्या कहते हैं, फाइनल नहीं हो सका, सेमीफाइनल नहीं हो सका। फिर मैनेजमेंट की कुछ मिस्टेक्स थी, आई वुड से, कि क्योंकि इन्होंने कंसल्ट वगैरह नहीं किया, इन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया रन रेट वगैरह। तो ऑब्वियसली मैं नंबर 1 पे था, सो मुझे नहीं मिला, तो मैं उसकी वजह से नाराज हो गया। और फिर हमारे जो दूसरे कैप्टन हैं वो भी नाराज हो गए कुछ, कि भाई ऐसे डिसीजन फेयर नहीं है, फेयर डिसीजन होना चाहिए था। सो इस वजह से सारी वो गर्मा गर्मी हुई, जिसकी मैं एलैबोरेशन करूंगा अपनी मे बी वन ऑफ द वीडियोस के अंदर, क्योंकि अभी तक मेरी आवाम वेट कर रही है। मैं कुछ बोला नहीं, तो मैं इंतजार करूं किसी चीज का। हम देखते हैं कि जब भी लड़के खेलते हैं आपस में, हीट ऑफ द मोमेंट भी हो जाता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि इसको आप आगे क्लियर भी करेंगे जाके अपनी वीडियो में। तो आईसीएल का अगर कंप्लीट हम एक्सपीरियंस देखें तो वो कैसा रहा? क्योंकि आपने एक एक चीज बड़ी डिटेल में दिखाई। अगर यूनिफॉर्म बन रहे थे तमाम प्लेयर्स के, वो भी हमने देखा, तो वो सारी तैयारियां कैसी रही? बेसिकली इट वाज अ अमेजिंग जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एक्चुअली एंड तो नहीं बोलूंगा, अमेजिंग था, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हुआ। वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि इतना ह्यूज क्राउड आएगा, और एक्चुअली एवरीवन वाज शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट। मुझे स्टिल अभी आपने बात की तो मुझे याद आ गया कि मैं अभी ग्राउंड में एंटर नहीं था हुआ, तो कैसे चेयर अप हो रहा था वहां पर, इतनी ऑडियंस देखे। सो मेरा रिएक्शन वाज वाओ। एंड बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वो हमारा इवेंट गया। सो होपफुली वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीजन 2 नाउ। तो नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं? मजीद कुछ? नेक्स्ट प्लान ये है कि जो हमने अभी मिस्टेक्स की हैं वो हम नेक्स्ट ना करें, और इंशाल्लाह इसको हमने पीएसएल या पीएसएल से ज्यादा ऊपर ले जाना इस लीग को, इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस हैं उसके लिए भी। ज़रक, ट्रेडिंग का मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप वो भी हमें बताएं, कब से शुरू की, कैसे शुरुआत हुई, किसी ने आइडिया दिया था या अपना शौक था?
नहीं, ट्रेडिंग भी कोरोना वायरस में आपको पता है, मैं उस टाइम यूके में था तो सारा कुछ शट डाउन था, तो कुछ करने के लिए है नहीं था। आप और नदीम इकट्ठे तो नहीं थे? नहीं, नदीम डिफरेंट घर में रहता है, मैं डिफरेंट एक्चुअली टाउन में रहते रहते हैं। कोई दोस्ती थी या नहीं? हाँ थी, कोरोना से एक दो साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी, तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो फिर ऑब्वियसली अपने आप को मसरूफ रखना था, सो इसलिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और काफी अच्छे से पैसे लूज किए, बिकॉज ऑब्वियसली बिगिनर के लिए ट्रेडिंग डिफिकल्ट होती है, इसलिए कहते हैं कि एज अ मेंटर या टीचर हो तो आपकी हेल्प होती है। सो आई एम सेल्फ टॉट, मैंने फिर ऑब्वियसली अपने आप को गिर के सिखाया कि भाई उठना कैसे है, और फिर ऐसी वो जर्नी कंटिन्यू रही। फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों की इतनी गिववेज में हेल्प करता हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें ऑल ऑफ सडन बेसिकली एक्चुअली एट द सेम टाइम सबकी हेल्प की जाए। सो फिर मेरे ज़हन में ये ट्रेडिंग का आइडिया आया। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी गुड राइट नाउ। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी। अच्छा, मैं एक आधी वीडियो देख रहा था, अब वो भी मैं पूछूंगा यहाँ पे कि फाइनल में पहनने के लिए आप एक एलवी का जूता देख रहे थे जो 12 लाख का था। यानी कि बॉलीवुड स्टार्स को भी मैं देखता हूँ एलवी के गिफ्ट भी दे रहे थे। एलवी कमो बेशी वो पहना होता है उन्होंने, तो 12 लाख का जूता बच्चे जब देखते हैं, फिर वो बच्चे भी उस तरह के ख्वाब भी देखते हैं, और अच्छी बात है ख्वाब देखना। तो वो 12 लाख का जूता लेने का सफर वो आसानी से पूरा हो जाता है या क्या करना पड़ता है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, जो भी चीज़ लेना चाहें वो अल्लाह का करम है कि हम ले सकते हैं आंखें बंद करके, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि सिर्फ मैच से नहीं करता, काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि स्पेशली वॉचेस वगैरह पहनते हैं करोड़ों की। सो ऑब्वियसली अगर आप पैसे बनाते हो तो अपने आप पे लगाते हो, खुशी हासिल होती है, फिर मोटिवेशन आती है कि यू नो टू परफॉर्म गुड फॉर द नेक्स्ट थिंग। सो अच्छा लगता है अपने आप पे पैसे लगाना, वहाँ पे पैसे लगाना, लोगों पे पैसे लगाना। तो क्या क्या और शौक है? जैसे पहले भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ थे, घड़ियों का किसी को शौक है, किसी को गाड़ियों का ज्वेलरी पहनने का, चेन पहनने का, ब्रेसलेट पहनने का शौक है। वॉचेस का तो शौक है ही है, लेकिन मुझे आजकल जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से मुझे गाड़ियों का बहुत शौक हुआ है। क्योंकि स्पेशली जो ट्रेडर्स होते हैं उनको अपनी लग्जरी लाइफ मेंटेन रखनी पड़ती है। सो गाड़ियों का मुझे बहुत शौक है, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी एटलीस्ट 10 कार रखूँ यूके में और 10 कारें रखूँ पाकिस्तान में। सो अभी इसकी तरफ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। कितनी देर पाकिस्तान में गुजारते हैं, कितनी देर बाहर गुजारते हैं? ये इशू है क्योंकि पाकिस्तान में आता हूँ जब मुझे कोई काम होता है, अदरवाइज मैं पाकिस्तान आता नहीं हूँ। सो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ पाकिस्तान में ज्यादा गाड़ियाँ रखूँ या यूके में रखूँ। ज्यादा गिव अवे तो फिर यूके वालों को मिलते होंगे? नहीं, गिवअवेज मैं अपनी पाकिस्तानी वाम को स्पेशली करता हूँ। अच्छा, ये जो स्टोन पहना हुआ है ये वाकई रिलेवेंट है या बस फैशन है? ये गिफ्ट था मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ से। अच्छा, ब्रदर इन लॉ? हाँ जी, तो उनकी ज्वेलरी की शॉप है, सो ऑब्वियसली इट मेंट समथिंग। मैंने उनसे डिटेल नहीं पूछी, गिफ्ट था तो मैंने ले लिया। ठीक है ज़रा, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो? बेशक ब्लंट लाइन के लिए भी कोई मैसेज? ब्लंट लाइन के लिए भी और लोगों के लिए भी। ब्लंट लाइन जब मुझे पहली दफा पता चला तो मैंने पूछा कि ये जिस तरह का इसका नाम तगड़ा है, आप न्यूज़ भी खुल के हम बोल सकते हैं, लोग अवाम अपनी इजहार कर सकते हैं, उनका बिल्कुल इसका मतलब ही ये है। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये आपका इनिशिएटिव है एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह ये वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया चैनल बनेगा। यानी कि आपका पॉडकास्ट भी आएगा ब्लंट लाइन? इंशाल्लाह जरूर, सब कुछ हम करेंगे इस चैनल। सबसे कंफर्म करी जा रही है, सबसे ना मनवाई जा रही है। लोगों को बता रही हूँ मैं कि ये सब ब्लंट लाइन पे पॉडकास्ट करेंगे। नहीं कर देंगे, अच्छी बात है, एट अ टाइम सारे मौजूद हैं, कंफर्मेशन ले लें सबसे। ठीक है, तो नाज़रीन, ब्लंट लाइन नेटवर्क की लॉन्च बाकायदा तौर पर इस वक्त हो चुकी है। जैसा कि आप सबने आज का इवेंट भी देखा, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इन्फ्लुएंसर्स ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू भी हुई है। उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे वो भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। रजब भट्ट आज हमारे साथ मौजूद थे अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ, बिल्कुल, जिनके साथ वो व्लॉग करते हैं, डेली उनके साथ मौजूद होते हैं, और आज भी वो एक व्लॉग करके ही यहाँ पहुंचे थे। उसके साथ साथ नदीम नानी वाला मौजूद थे, ज़रक भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज का भी हमारा सेशन रहा, तमाम एक्टिविटीज़ हमारी बहुत अच्छी रही और आगाज़ अब बाकायदा तौर पर हो चुका है। अब ये तमाम वीडियोस आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद होंगी, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद है, ब्लंट लाइन नेटवर्क वहां पर मौजूद होगा, जो आपको एंटरटेन भी करेगा। और इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में जो पॉडकास्ट हैं उनका भी आगाज होने जा रहा है, जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और उसे हम अपने देखने वालों को कहेंगे कि ताकि क्योंकि एक ब्लंट अंदाज में आप तक हर खबर पहुंच सके और बिल्कुल सच खबर पहुंच सके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लंट लाइन नेटवर्क के साथ आप भी अपना ताउन जो है वो जारी रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होंगे, आपकी जो राय होगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो आपका साथ अगर हमारे साथ रहेगा तो इसी तरह से ब्लंट लाइन नेटवर्क जो है वो आपके लिए एक ऑथेंटिसिटी के साथ जो खबरें हैं वो भी शेयर करता रहेगा। आपका प्यार हमारे साथ रहेगा तो इसी तरह से ये साथ भी बना रहेगा और ये सफर इसी तरह से जारी रहेगा, इसी जोर शोर के साथ, इसी तरह जिस तरह आपने आज और कल
बहुत सारे गेस्ट देखे जिनके साथ में बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी की। तो जब अब वो पॉडकास्ट के लिए आएंगे तो डेफिनेटली हमारा तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होगा, बातें भी थोड़ी डिफरेंट होंगी, आपकी मर्जी की बातें होंगी, लेकिन फिर भी उसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई नाराज ना हो। डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए और वो हम उनके साथ करेंगे भी। और सबसे अच्छा काम जो हमने किया ना, हमने सबको यहीं पे मना लिया है कि कोई बाद में ना हमें इनकार भी ना कर सके। पॉडकास्ट के हमारे नाम पास से वो वीडियोस मौजूद हैं। पॉडकास्ट के नाम से लोग डर रहे हैं। जब भी हम किसी को लाइन अप करते हैं तो जब हम किसी को पॉडकास्ट का कहते हैं तो लोग डर जाते हैं। ये अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स और सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूंगी कि ब्लंट लाइन नेटवर्क पे पॉडकास्ट या इंटरव्यू देने से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह से फरियाल ने भी कहा कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ताकि जो भी गेस्ट हमारे पास आते हैं हम उनको आपके सवाल भी पहुंचा सकें। तो आज के लिए, अब तक के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्लंट लाइन नेटवर्क। अपना सबका ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।